अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान हमसे क्या चाहता है, इसके एपिसोड नंबर 13 में आपका इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे कि 13वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तवज्जो किन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे की है। तो 13वें पारे में चूंकि एक ऐसी सूरत है जो 12वें पारे से शुरू होती है, उस सूरत का नाम है सूरह यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पूरी ज़िंदगी के जो चीदा लम्हात हैं, यानी उनकी पूरी ज़िंदगी, आसान सी अल्फाज में पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे कुरान मजीद में कैप्चर की है। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, वो एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में देखते हैं कि 11 सितारे, सूरज, चांद उनको सजदा कर रहे हैं। अपने वालिद साहब से जाके कहते हैं, वालिद साहब कहते हैं कि बेटा भाइयों को ना बताना। अलगर छोटे बच्चे होते हैं, भाइयों को बता देते हैं। लिहाजा चूंकि अपने बाप के याकूब अलैहिस्सलाम के यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े चहीते होते हैं, तो भाई ऑलरेडी हसद कर रहे थे। तो जब ये चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ें सुनते हैं कि यार ये तो ख्वाब में भी इसको बशारतें मिल रही है, तो हसद बढ़ जाता है। जब हसद बढ़ जाता है तो भाई लोग आपस में मशवरा करते हैं कि इसको कत्ल कर देंगे। तो उनमें से एक भाई होता है जो ये कहता है कि कत्ल तो बहुत बड़ी बात होगी, इसको कहीं जंगल में जाकर डाल आते हैं, फेंक आते हैं। अपने बाप के पास आते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के पास, सारे भाई मिलकर, और कहते हैं कि सब हम जाना चाहते हैं घूम फिरने के लिए, तो यूसुफ का हमारे साथ में भेज दो। अलगर्ज खुलासतन ले जाते हैं और जाकर जंगल में डाल देते हैं, किसी कुएं में डालकर ये भाई घर चले आते हैं। और झूठा बहाना ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार कर एक मेंढे को भेड़ को ज़बा कर उसका खून कमीज पे लगाते हैं, और वालिद साहब के पास आकर कहते हैं कि भेड़ ने खा लिया। अलगर्ज याकूब अलैहिस्सलाम चूंकि वक्त के नबी सब्र कर लेते हैं, लेकिन वहां से गुजरने वाला जिस कुएं के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस कुएं से एक काफिला वो गुजर रहा होता है जो मिस्र जाने वाला होता है। तो वो काफिला जब बच्चे को देखता है तो बच्चे को लेते हैं और मिस्र के बाजार में जाकर फरोख्त करते हैं। जब मिस्र के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम एज अ गुलाम जाते हैं, तो वहां का जो अजीज मिस्र होता है वो खरीद लेता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर लाता है। और वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात जुलेखा से होती है। फिर एक जो मामला होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी तरफ सूरत के आखिर में हमें मुतवज्जे फरमाया कि जिस भी हालत, जैसी भी हालत हो, तुम्हें तकवे की रस्सी को नहीं छोड़ना है, तकवे के लिबास को तार तार नहीं करना है। अलगर्ज जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं और जब उनके हुस्न और जवानी उरूज पर होती है, तो जुलेखा उन्हें गुनाह की दावत देती है, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाते हैं। फिर इसके नतीजे में जुलेखा उन्हें जेल भिजवाती है। जेल में उनकी मुलाकात होती है 2 आदमियों से जो अपना अपना ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं। लेकिन वहां पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहले दावत देते हैं कि देखो, ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सिखलाया है और मैं उस परवरदिगार का ताबे व फरमाबरदार हूँ जिसकी इताअत मेरे बाप भी करते आए हैं, मेरे दादा, मेरे परदादा भी करते आए हैं। इस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भी अपने दावत वाले मिशन को नहीं छोड़ते। इसी दौरान अजीज मिस्र एक ख्वाब देखता है, बादशाह ख्वाब देखता है। वो ख्वाब ये होता है कि वो ख्वाब में देखता है कि 7 दुबली गाय 7 मोटी गाय को खा रही है और 7 सब्ज बालियां देखता है। तो उसको परेशानी होती है, 7 सब्ज बालियां और 7 खुश्क बालियां देखता है। तो उसको परेशानी होती है कि ये मेरा ख्वाब का क्या माजरा है। वो अपने मुशीरों से पूछता है, तो सारे मुशीर कहते हैं कि ये तो बस ख्वाब है, कोई मामला ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो 2 अशखास होते हैं जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अपना ख्वाब बयान किया हुआ होता है, तो उसमें से एक शख्स को तो फांसी हो जाती है उसके ख्वाब की ताबीर बताने पर, और एक शख्स जो बादशाह का खास बन जाता है वो कहता है कि जेल में एक ऐसा आदमी है जो इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो ले जाता है। वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले अपनी पूरी बारात सारों के सामने ले आते हैं। ये जो मुझ पर इल्जाम लगाया गया था, इसमें मैं मुलव्वस नहीं था, बल्कि अजीज मिस्र की बीवी मुलव्वस थी, जुलेखा मुलव्वस थी। तो वो सारी चीजें वाज़ेह हो जाती है। फिर उसके बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम आकर बादशाह को उस ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि अब हमारी कौम कहत साली का सामना करने वाली है, लिहाजा हमारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है, हम अपने अनाज को इकट्ठा कर लें। और फिर इस अंदाज से यूसुफ अलैहिस्सलाम ये अजीज मिस्र के खास बन जाते हैं और वहाँ के खाजिन बन जाते हैं। फिर जब वहाँ के खाजिन बन जाते हैं, तो चूंकि उनके भाई जब कहत साली हो जाते हैं, तो उनके भाई अनाज और गल्ले के लिहाज से मिस्र आते हैं। मिस्र जब आते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान लेते हैं, लेकिन वो नहीं पहचानते। लेकिन उनमें उनका सगा भाई बिन्यामीन होता है। बिन्यामीन से अंदर के अंदर सेटिंग करके वो एक तरकीब रचते हैं कि बिन्यामीन को अपने पास रखें। इस अंदाज से
बिन्यामीन भी वहीं पर रह जाते हैं, और फिर उनका जो बड़ा भाई होता है वो भी वहीं पर रह जाता है। और फिर उसके बाद में ये सारे हजरात, ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई होते हैं, वो अपने वालिद साहब के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। वो चोरी का पूरा वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम रचते हैं कि बाकायदा ऐसा मालूम होता है कि बिन्यामीन ने चोरी की, जबकि वो चोरी नहीं होती। अलगज़ आखिर में याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं कि मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है, जाओ यूसुफ को भी तलाश करो, उसके भाई को भी तलाश करो। बिलाखिर जब दोबारा उनके सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते हैं तो फिर उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से सवाल करते हैं कि तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ में क्या किया था। तो उस वक्त वो सारे के सारे भाई शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम ही यूसुफ हो। तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम सारी चीजें रिवील करते हैं। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज की तरफ हमें इशारा फरमाया, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, कि जो अपनी जिंदगी में तकवा इख्तियार करता है और सब्र से काम लेता है। तकवा और सब्र ये जिंदगी की बहुत अहम चीजें हैं। इन चीजों को अगर किसी ने हाथ मुट्ठी में बंद कर लिया ना और अपनी जिंदगी के उसूलों में बांध लिया, अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, फिर अल्लाह तबारक व तआला नेकोकारों के, एहसान करने वालों के, मुहसिनीन के अजर को ज़ाय नहीं करता। इस बीच में चूंकि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े चाहते थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के बाद याकूब अलैहिस्सलाम को इतना गम हो गया और उनके गम में इतना रोए कि उनकी आंखें चली गई थी। तो जब भाई उनके सामने सारा माजरा बयान करते हैं कि अब्बू जान की आंखें चली गई है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कुर्ता देते हैं। वो कुर्ता ये होता है कि जाकर हमारे अब्बू के आंखों पे रख देना, बिनाई लौट आ जाएगी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं कि सारे पूरा हमारा खानवादा ये मिस्र आ जावे। लिहाजा सारे याकूब अलैहिस्सलाम और उनके सारे औलाद वगैरह ये सब जब मिस्र आते हैं और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में शामिल होते हैं, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को तख्त पे बिठाते हैं और वो सारे के सारे सजदे में गिर जाते हैं। उस वक्त वो कहते हैं कि अब्बा जान, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था कि 11 सितारे, 11 मेरे भाई और चांद और सूरज ये सजदे में गिर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ख्वाब की ताबीर पूरी कर दी। जब हम सूरह यूसुफ पढ़ते हैं तो अजीब चीजें ख्याल में आती हैं। वो क्या है कि ख्याल में आता है कि अपने सगे भी हसद कर सकते हैं, अपने ही हमको हलाकत में डाल सकते हैं, गैर हमें नजात दे सकते हैं, और जो पाकबाज है उन पर तोहमत भी लगाई जा सकती है, बगैर किसी जुर्म के कैद में भी डाला जा सकता है, गैबी मदद से जेल से रिहाई भी हो सकती है, जुल्म सहकर भी अल्लाह तबारक व तआला अजीम मनसब भी अता कर सकते हैं, अजीज जुदा हो सकता है, जुदाईगी सही जा सकती है, बिछड़ा मिल सकता है, अलगज़ हर ख्वाब पूरा हो सकता है। ये सूरह यूसुफ का पूरा खुलासा है। और सबसे अहम चीज जो हमें सूरह यूसुफ से सीखने मिलती है वो है तकवा और सब्र। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी तकवे और सब्र को ऐसी जामे थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा जैसी हसीन औरत ने जब उनको गुनाह की दावत दी, तब उन्होंने फौरन ये कहा कि माद अल्लाह, अल्लाह की पनाह चाही, और फौरन उस गुनाह से रुक गए, बच गए। सब्र ऐसा किया कि भाइयों ने जुल्म किया, मिस्र के बाजार में बतौर गुलाम फरोख्त हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को जो ज़ाय नहीं करता ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो अजीम मनसब अता किया कि भाई भी देखते रह गए और सारी दुनिया भी देखती रह गई। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ की एक मिसाल हमारे लिए कुरान मजीद में कायम कर दी। लिहाजा हम इस सूरत से ये सबक लें कि अपनी जिंदगी में तकवा और सब्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्त अहबाब से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।